जज साहब का ज़िंदगी अलग होता है, लेकिन खेल के माध्यम से उसे पाटने का आप काम किया। ऑब्वियसली हम लोगों का काम तो बहुत हेक्टिक है। हम सबसे पहले एडीजे सर के सम्मान में सर झुकाते हैं। कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इनसाइड ए हेल्दी बॉडी। सबसे पहले तो हम माननीय एडीजे साहब को धन्यवाद देंगे कि आपको टैक्ट, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन सब कुछ एक साथ स्पोर्ट्स सिखाता है। जब से एडीजे साहब आए हैं तब से सभी ऑफिसर में एक तरह से ऊर्जा का उन्होंने संचार किया। पुरस्कार तो एक तरह का मोटिवेशन होता है। देखिए, पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ और मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा। आज बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित व्यवहार न्यायालय में मौजूद हैं, जहां आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर बनाया गया है। बैडमिंटन कोर्ट परिसर में मैं मौजूद हूं और यहां पर एडीजे मंझौल डॉक्टर दिनेश कुमार प्रधान और मुंसिफ के जज राजेश रंजन जी मौजूद हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर बैडमिंटन खेल खेला जा रहा है। चूँकि जिस तरह से क्षेत्र में बैडमिंटन पहले एक अहम खेल माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लोगों में इसका उत्साह कम देखने को मिला। आज उस उत्साह को बढ़ाने के लिए एडीजे सर समेत जो इनका टीम है वहाँ पर ही वो मौजूद है। सर से बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों में उत्साह वर्धन करने का काम किया है, उत्साह बढ़ाने का काम किया है, और इस बात को लेकर यहाँ पर 26 जनवरी के दिन मैच का भी आयोजन किया गया है, जो मैच काफ़ी रोमांचक रहा। इसमें मंझौल के एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने बैडमिंटन के इस टूर्नामेंट में भाग लिया। सर से बात करने का प्रयास करेंगे अंदर आके कि मैं जिस तरह से खेल के प्रति जागृति पैदा करने का आपने काम किया, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर, सबसे पहले तो जब मैं यहाँ 4 महीना पहले ज्वाइन किया तो मैंने देखा ये जगह बिल्कुल अबंडन पड़ी हुई थी, बहुत गंदगी थी। तो इसलिए इस जगह को डेवलप करने के लिए मैंने बार के मेंबर से बात की, तो उन्होंने कहा पूरा कोऑपरेशन देंगे। इस जगह को हम लोगों ने सफाई करवाया, फिर कांवर झील की मिट्टी डाली गई, रोलर चलाने के बाद काफ़ी तैयारी हुई। और इसमें बार के मेंबर एक शरद बाबू हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, जिनकी वजह से आप आज इस स्थिति में देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि यहीं पर हाजत है। हाजत में जो कैदी बंद हैं उनको हाइजीनिक कंडीशंस चाहिए। वो कैदी हैं, उनका ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं गया है, इसलिए उनके सामने ये जो स्वच्छ वातावरण का वो एक ग्राउंड मिला है, ये बहुत अच्छी बात है कि उनके ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कि अब वो हाइजीनिक कंडीशन में हाजत में रहेंगे। और इससे हम लोग तो एक्सरसाइज करेंगे ही, और भी लोग आकर के एक्सरसाइज करेंगे। और स्पोर्ट्स का फ़ायदा तो कहने की बात नहीं है, पूरा कोऑर्डिनेशन होता है आपका बॉडी, माइंड, आँख, हर योगा करने के बजाय आप स्पोर्ट्स अगर कर लें तो सब कुछ एक ही साथ हो जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छा ये पहल रही। और शरद बाबू दास दा हैं यहाँ पे, बहुत हम फॉर्चुनेट थे कि वो आ गए। हमें पता चला कि वो तो नेशनल लेवल के रेफरी हैं, तो उनका कोऑपरेशन, और भी यहाँ की जो सिविक सोसाइटी थी, एसडीएम साहब और बार के माध्यम से लोग आ गए और उन्होंने इस पहल को बहुत अच्छा बताया और पूरा कोऑपरेट किया। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक ग्राउंड हो गया है। सर, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर कई लोगों को पुरस्कृत किया है, सर क्या कहेंगे पुरस्कार को लेकर? पुरस्कार तो एक तरह का मोटिवेशन होता है। देखिए, पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट आती है, कोऑपरेशन आता है। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा एक फ़ायदा क्या है कि आपका कोऑपरेशन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, एक मैनेजमेंट सीखते हैं आप, इनडायरेक्टली मैनेजमेंट सीखते हैं आप। मैनेजमेंट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसको किस समय कितना कोऑपरेट करना है, कब पास देना है, कब नहीं देना है, कहाँ पे प्लेस करना है, आपको टैक्ट, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन सब कुछ एक साथ स्पोर्ट्स सिखाता है। तो पुरस्कार वाकई बहुत मोटिवेशनल होता है, और पुरस्कार लेके जो मन में प्राइड आता है उसका तो कहना ही नहीं है, फिर वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। सर, कोर्ट के काम से लगातार व्यस्त रहते होंगे, आम जिंदगी जज साहब का ज़िंदगी अलग होता है, लेकिन खेल के माध्यम से उसे पाटने का आप काम किया। ऑब्वियसली हम लोगों का काम तो बहुत हेक्टिक है। बहुत ही हम लोग सभी हमारे जितने भी अफसर्स हैं यहाँ पे छोटे से सब डिविज़नल कोर्ट में रिकॉर्ड के नीचे दबे हुए हैं। बट उसमें से अगर हम लोग अपने आप को फिट अगर नहीं रखेंगे, कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इनसाइड ए हेल्दी बॉडी। अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो माइंड हेल्दी नहीं है, माइंड हेल्दी नहीं है तो आपका एडजुडिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि सभी को इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रूट कॉज फॉर ए राइट एडजुडिकेशन। आप लॉ जानते हैं, आप फैक्ट भी जानते हैं, लेकिन अगर आपका माइंड राइट लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकाल पाता है तो व्हाट इज़ द यूज़। इसलिए अच्छा है कि स्पोर्ट्स करें आप,
1 घंटा डेली टाइम निकालें। हम लोगों के लिए बहुत हेक्टिक था, बट वी डिड इट। इसका बहुत ही अच्छा लगा हमें कि, और हो जाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हम कर पाएंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द बार हम लोगों ने ऐसा किया। इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने यह खेल को जागृत करने का प्रयास किया है। मेरे साथ मुंसिफ कोर्ट के जज राजेश रंजन है। सर, जिस तरह से आज आप तमाम लोगों ने एकजुट होकर एक खेल को जगाने का प्रयास किया है, क्या कहेंगे सर इस बैडमिंटन खेल को लेकर? सर मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक एडीजे साहब और बार के नेतृत्व में एक शानदार पिच का बनाया गया जिसमें हम लोग खेल खेलते हैं। और खेल कहा जाता है कि खेल से ही जो है एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हम लोगों ने वो कर दिखाया। और हम लोग मोटर्स जॉब में फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी शाम में जब समय मिलता है तो हम लोग खेल खेलते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम स्पिरिट बनी रहती है। हम लोग सभी एक कॉपरेशन होकर खेलते हैं और ये हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसा हम लोग कंटिन्यू करें। और सबसे जब से एडीजे साहब आए हैं तब से सभी ऑफिसर में एक तरह से ऊर्जा का उन्होंने संचार किया और सभी लोग हम लोग खेल रहे हैं अच्छे से। और कोशिश करेंगे कि बाहर के भी सभी लोग आए और बाहर भी खेले हम लोग के साथ। जैसे कि हम लोग ने 26 जनवरी को एक सांस्कृतिक मैच का आयोजन करवाया गया था जिसमें कि बार के सदस्य और न्यायिक सदस्य लोग भाग लिए थे और हम लोग ने उसमें विजय प्राप्त किया था। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन यहाँ पर सर का रहा है। सर लगातार खेल के माध्यम से एक बीच की दूरी को भी पाटने का काम किया है। काफ़ी आकर्षण का केंद्र मंझौल में यहाँ पर व्यवहार न्यायालय परिसर में। सर, जिस तरह से आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खेल को लेकर क्या कहेंगे? खेल एक युवा का एक अहम भाग होता है। खेल से अपनी पहचान बनाते हैं लोग। खेल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सर। सबसे पहले तो हम माननीय एडीजे साहब को धन्यवाद देंगे कि उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट बना है जिसमें हम लोग कोर्ट आवर के बाद हम लोग टाइम निकाल के यहाँ पे खेलते हैं, जिससे हम लोग का मन और शरीर स्वस्थ रहता है। और यहाँ पे एक अच्छा बैडमिंटन कोर्ट बना है जिसमें हम लोग सब लोग डेली खेल रहे हैं। मन को स्वस्थ करने के लिए खेल महत्वपूर्ण होता है। और आज जिस तरह से व्यवहार न्यायालय परिसर में कोर्ट बनाया गया, बैडमिंटन कोर्ट, यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो भी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। मेरे साथ स्थानीय कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें अहम योगदान निभाया है। और वॉलीबॉल के राज्य स्तरीय रेफरी दिवाकर भारती मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज एडीजे सर के नेतृत्व में यहाँ पर टीम का गठन किया गया है, 26 जनवरी को यहाँ पर टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है और आज सर ने पुरस्कृत किया है, इसको लेकर आप क्या बताएंगे सर? हम सबसे पहले एडीजे सर के सम्मान में सर झुकाते हैं। उनका इतना डेडिकेशन रहा कि हम लोग टीम वर्क के साथ इस ग्राउंड को प्रिपेयर करवाए हैं और आज जो ग्राउंड बन के तैयार है हमें बहुत खुशी है। और एडीजे सर और अन्य जजेज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर उनका वही ट्रांसफरेबल जॉब है, चले जाएंगे, लेकिन ये परमानेंट हम लोगों के बीच में रहेगा। जो प्रशासनिक हैं, जो न्यायिक लोग हैं और गांव समाज के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। उनके प्रति पर भी एक बार दोबारा कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं कि हमें अवसर दिए कुछ करने का। आज सर के द्वारा यहाँ पर कोर्ट बनवाया गया है और तमाम लोगों ने सर का साथ दिया। आप लोग भी इसमें सहयोग करिए। हमारे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान डॉक्टर दिनेश कुमार प्रधान जी सर की जब यहाँ आए ट्रांसफ़र होके इस जगह को उन्होंने देखा, अमेंडेड जगह था, कूड़ा कचरा था, तो उन्होंने अपने स्तर से कुछ मिट्टी वगैरह यहाँ डलवाए। हम लोग यहाँ बार के सदस्य थे तो हम लोगों ने पूछा, तो चूँकि वो सेना से सेवानिवृत्त होके न्यायपालिका में भी आए हैं और सेवा दे रहे हैं, तो उनकी सोच में हर हमेशा स्पोर्ट्स के प्रति और ऐसे भी सामाजिक कार्यों के कामों के प्रति उनमें एक रुचि रहती है। तो फिर वार के सदस्य हम लोग मिले सर से, उन्होंने कहा कि इस जगह का अगर आप लोग कर देते हैं विकास और एक बैडमिंटन कोर्ट बना देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो हमने सर के जिज्ञासा को देखा और आपस में अधिवक्ता संघ जो हम लोगों का है, संघ ने प्रयास किया और सभी संघ के सदस्यों ने मुझे इसके लिए कहा कि आप इसमें जो भी संसाधन की ज़रूरत है लेके और इसका बनवाइए। तो फिर मैंने इस पूरे कोर्ट को अच्छी तरह जो मानक इसका है उस मानक के अनुरूप बनाया, जिसमें कि जिला स्तरीय राज्य स्तरीय स्तर का ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट है। और उसके बाद हम लोगों का जितने भी हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव के और
जुडिशरी के जितने भी हमारे जजेज हैं और ऑफिसर्स हैं इस बैडमिंटन कोर्ट को में आके खेलते हैं। खेल के प्रति काफ़ी अग्रसर रहते हैं और आज बैडमिंटन एक जीवंत रूप में देखा जा रहा है, खासकर मंझौल में। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एडीजे सर का, डॉक्टर दिनेश प्रधान जी ने, कि ये खेल का जो है स्पिरिट यहाँ लाने का प्रयास किया उन्होंने। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि मैं उसमें रेफरी बनने का मौका मिला। 26 जनवरी को जो मैच हुआ था तो मेरे यही मतलब देखरेख में ये पूरा गेम हुआ, ग्राउंड से लेकर के रेफरी तक निभाने का मौका मिला, तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ सर को। और ये बहुत बढ़िया है, सद्भावना वाला बात है कि खेल जो सर ने बताया कि स्पिरिट देता है, खेल स्पिरिट जो एक दूसरे से मिक्सअप होने का, एक दूसरे को समझने बुझने का, डिसीजन लेने का, ये बहुत अच्छा है उनका। मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि इसका मैं पार्ट रहा। धन्यवाद।